बच्चों देखिए वीडियो में क्लास 10 मैथ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.1। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न 8। तो देखिए प्रश्न 8 में क्या हल करना है हमें। कह रहा है कि यदि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 -3 और 10 y y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए 2 -3 और 10 y के बीच की दूरी 10 y और उनके बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है। देखिए कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उनकी बीच की जो दूरी दी गई है 10 मात्रक है। तो जैसे कोई दो बिंदु है, मान लो इस बिंदु A है और ये आपका बिंदु B है। आपको बताया गया दूरी का सूत्र कि दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही सूत्र आपको बताया गया जिसमें कहा जा रहा है कि दो निर्देशांक दिए गए हैं और उनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब दूरी का मान दिया गया है, ठीक। तो दूरी का मान दिया गया है तो ये दूरी हो गया, दूरी बराबर 10। फिर वर्गमूल का चिन्ह लगा दिए। अब एक को x1 मानो और एक को x2। तो x1 y1 x2 और ये आपका y2, जिसमें y2 का मान y है। ध्यान देना है y2 का मान y है और इसी y का मान हमें निकालना है। तो मान रख देते हैं x2 का मान 10, x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y है, y1 का मान देखिए -3 प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 10 बराबर √10 - 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसमें हम हल करते हैं। 10 बराबर 10 - 2 करेंगे कितना हो जाएगा 8। 8 का वर्ग कर देंगे 8 9 64 फिर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से बचेगा। अब क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए 10 का क्या जाएगा 100 और वर्ग किया जाएगा तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, हो जाएगा 64 और y प्लस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर नहीं हटेगा, ठीक, सिर्फ वर्गमूल का चिन्ह हटेगा वर्ग करने पर। तो 10 दाम 100 बराबर 64 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। 64 और 9 को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 64 और 9 जोड़कर हो जाएगा इधर 100 और यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक। अब इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 73, ठीक। अब यहाँ पर पक्षांतर कर देते हैं y स्क्वायर प्लस 6y और इसको इस तरफ ले देते हैं तो 100 - 73 हो जाएगा। अब 73 इसमें से घटा देना है तो y स्क्वायर प्लस 6y और घटाने पर कितना आएगा यहाँ पर 27, ठीक। आपका समीकरण बन गया y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 27। अब इसको गुणनखंड करना है y स्क्वायर प्लस 6y - 27 बराबर 0। अब हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब क्या होगा दो अंक ऐसे लेना है जिसमें गुणा करने पर 27 आ जाए माइनस और
जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए। तो देखिए 9 × 27 और 9 से अगर 3 घटा दिया जाएगा तो 6 आएगा। लेकिन ध्यान देना है माइनस में होना चाहिए और यहाँ प्लस था, तो इसलिए -9 + 3 लेंगे। -9 और +3, तो -9 × 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा -27 -3 होगा। ठीक, 9 × -3 लेना है क्योंकि यहाँ पर प्लस छापनी चाहिए। ठीक, तो 9 × 3 करेंगे -27 होगा और फिर 9 से 3 घटा देंगे तो आपको +6 आ जाएगा। तो y² + 9y - 3y -27 बराबर 0। देखिए 9 × 27 और 9 से 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। y कॉमन हो जाएगा तो y + 9 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पर -3 कॉमन लेते हैं तो y + 9 बराबर 0। तो y + 9 और y - 3 बराबर 0। तो y के लिए दो मान निकल कर आएगा। देखिए आपका आ जाएगा y बराबर -9 और y बराबर 3। y बराबर 3 और y बराबर -9। कह रहा है y के किस मान के लिए? ठीक, y बराबर आपको आ गया 3 और -9। आप देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रश्न 9, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 R x, 6 से समदूरस्थ है। यदि बिंदु Q जो है P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए और QR और PR की दूरी भी ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है और QR और PR का मान ज्ञात करना है। क्या कह रहा है कि Q जो है P और R से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। तो जैसे कोई रेखा है, इसमें बताया जा रहा है कि बिंदु P है और यहाँ पर बिंदु R है और Q यहाँ पर है, क्योंकि Q जो है इन दोनों से समान दूरी पर है। तो P का मान है 5, -3, R का है x, 6, Q का है 0,1। इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया गया है। तो समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, तो पहले P Q के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर Q R के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर दोनों को क्या करना है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ होने के कारण दोनों की दूरियां समान हो जाएगी। तो देखिए पहले P Q के बीच की दूरी निकालते हैं। P Q बराबर √(x2 - x1) तो x1 ये है, y1 x2 y2 तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 8 y1 का होल स्क्वायर। तो P Q बराबर यहां पर हो जाएगा 25 और 3 और 1 जोड़ लेंगे 4, 4 16। तो आपका यहां पर आ जाएगा P Q बराबर 25 और 16 को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 41 √41। P Q का मान आ गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। x2 का मान 0, x1 का मान 5, फिर y2 का मान 1, y1 का मान -1। ठीक, इस तरह से जोड़ेंगे P Q का मान आ जाएगा। अब निकालते हैं QR का। QR बराबर x2 - x1, x1 है y1 x2 और
y2 का मान देखिए कितना है 6 और y1 का मान 1। तो QR बराबर x स्क्वायर और यहाँ से 6 एक घटा देंगे 5 आ जाएगा, 5 का वर्ग 25। तो QR का मान x स्क्वायर प्लस 25 आया और PQ का मान आया √41। फिर कहा जा रहा है दोनों समदूरस्थ हैं, इसका मतलब PQ बराबर है PQ बराबर है QR के। फिर PQ का मान √41 और इसका मान है x स्क्वायर प्लस 25। यहां पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब वर्ग किया जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 41 और यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। तो x स्क्वायर 25 को इस तरफ लेकर आएंगे जब x स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25, तो घटा देते हैं तो x स्क्वायर बराबर देखिए कितना आ जाएगा 11 से 5 घटाएंगे 6 और यहाँ पर बचेगा आपका 3 से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा ना। अब कितना जाएगा x स्क्वायर बराबर 16, x स्क्वायर बराबर 16। तो x बराबर प्लस माइनस 4 वर्गमूल लेने पर दोनों चिन्ह लिए जाते हैं। तो x का मान आ गया +4 या -4। तो यहाँ पर इसका मान आ गया x बराबर 4, x बराबर +4 या -4। अब क्या करना है हमें, PR का मान निकालना है, PR के बीच की दूरी और QR के बीच की दूरी, QR और PR के बीच की दूरी। तो PR के बीच की दूरी अब निकालो, PR बराबर, अब x का मान हमें मालूम हो गया तो x का मान 4 आ गया, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए x का मान मालूम हो गया ना, 4 हो गया, तो x2 ये हो गया, x1 5 प्लस y2 का मान 6 और y1 का मान -3 +3 का होल स्क्वायर। PR बराबर 4 से 5 घटाएंगे 1 आएगा -1 +1 6 3 9 9 9 81। देखिए 6 3 9 9 का वर्ग कर देंगे तो 9 9 81 अंडर रूट आ गया आपका PR बराबर √82। एक इसका मान आ गया PR का। अब हमें निकालना है QR का। तो QR का मान देखिए, QR यहां पर भी देखिए x2 का मान 4 है, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2, मान लो y2 8 अच्छा है, y1 8 का होल स्क्वायर। तो 4 का वर्ग करेंगे 16, 6 से घटा देंगे 5, 5 का वर्ग कर देंगे 25। तो देखिए कितना गया QR, इसको पहले निकाला गया था। देखिए QR बराबर 16 और 25 को जोड़ लेते हैं, आ जाएगा √41। तो PR और QR का मान देखिए निकाला गया। QR का मान आपका आ गया √41 और PR का मान आ गया √82 और x का मान आ गया +4 या -4। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देते हैं, कह रहा है कि
x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। देखिए बिंदु x, y जो है इन दोनों से समदूरस्थ है। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, आपको इस तरह एक रेखा से खींच दी, मान लो कोई नाम दे देते हैं, इसका a है, b है और इसका नाम p दे देते हैं। जो p है वो दोनों से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, a b और यहाँ पर बिंदु p का निर्देशांक x, y है और a का है 3, 6, b का है -3, 4। कुछ नहीं करना है, जैसे भी इसकी पहले बताया गया, AP के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर PB के बीच की दूरी निकालेंगे। दोनों के बीच की दूरी निकालने के बाद क्या करना है, दोनों समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ मतलब दोनों समान दूरी पर हैं। तो देखिए AP के बीच की दूरी AP बराबर x2 - x1 x -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान y है, y -6 का होल स्क्वायर। AP बराबर आ गया, फिर निकाल देते हैं PB बराबर आपका आ जाएगा -3 x का होल स्क्वायर प्लस 4 y का होल स्क्वायर। यहाँ से भी वही फार्मूला लगाया गया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AP बराबर PB, क्योंकि क्या है, समदूरस्थ है, दोनों समान दूरी पर हैं। AP बराबर PB, क्योंकि समान दूरी पर है। AP का मान x -3 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर बराबर -3 - x का होल स्क्वायर, 4 - y का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल का चिन्ह भी लगा है, ठीक, वर्गमूल से वर्गमूल को काट दीजिए। अब क्या करना है, सरल कर देना है। देखिए x स्क्वायर प्लस 9 - 6x a - b का होल स्क्वायर, फिर प्लस y स्क्वायर प्लस 36 - 12y। यहाँ पर ऐसे करेंगे 9 प्लस x स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा 6x, 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y। अब देखिए कुछ सरल होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दो, y स्क्वायर से y स्क्वायर को काट दो। अब इसमें जो बचा है इसको जोड़ लो, पहले 36 और 9 को जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 45। तो हो जाएगा आपका 45 - 6x - 12y। और इस पक्ष में आपका क्या बच रहा है, 16 और 9, इधर हो जाएगा 25 प्लस 6x - 8y। अब x और y को एक तरफ कर देते हैं और अक्षर को एक तरफ कर देते हैं। तो देखिए -6x - 12y, फिर -6x प्लस 8y बराबर 25 - 45। अब घटाना है सिर्फ 6x और 6x कितना जाएगा, -12x और 12 और 8 को सरल करना है, तो 12 से 8 को घटा देंगे, -4y बराबर 25 और 20 को घटाना है, कितना है, 25 और 45 घटाना है, कितना जाएगा -20। अब देखिए दोनों तरफ माइनस में है, सभी पर क्या करते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन हो जाएगा इसका मतलब माइनस हट जाएगा, सभी में माइनस से भाग कर दिया गया, तो हो जाएगा 12x प्लस 4y बराबर 20। अब क्या करना है, सभी पदों में 4 से भाग कर देते हैं। देखिए 4 से सरल करने पर सभी कट जा रहे हैं,
तो 4 3 12, तो 3x प्लस 4 एकम 4, y बचेगा बराबर 4 पंचे 20। तो 3x प्लस y बराबर 5। तो इसमें पूछा गया था x और y में क्या संबंध है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो x और y में संबंध हमारा निकला 3x प्लस y बराबर 5। तो आपको इस वीडियो में 3 क्वेश्चन बताए गए, प्रश्न 8, 9 और 10। ठीक, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।